ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी पीकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और लकड़हारे को कहने लगा कि भाई आपने मुझे पानी पिलाया है और मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी सुनसान जंगल में। कभी आप मेरी राजधानी आइएगा तो मैं आपको पुरस्कार दूंगा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और ये बात कह के राजा वहाँ से अपनी राजधानी को चल दिया। काफ़ी दिन बीत गए। एक बार घूमते घुमाते लकड़हारा राजा की राजधानी में पहुंचा और राजा से मिलने के लिए उनके दरबार में गया तो राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने उसे अपने पास बिठाया और सोचने लगा कि मैं इस निर्धन को क्या दूं, कैसे इसका भला करूं ताकि इसका निर्धन के दिन कट जाएं और ये अच्छा जीवन जी सके। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि राजा के पास एक बगीचा था जो कि चंदन का था। उसने लकड़हारे को दे दिया और कहा कि इस बाग से, इस बगीचे से तुम्हारा जीवन व्यापक ठीक से हो जाएगा और तुम यहाँ निर्धन का जीवन भूल के अपना जीवन अच्छे से काट सकोगे। ये बात सुन के और बगीचा लेके, बाग लेके लकड़हारा भी बहुत खुश हुआ। लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा कि मैं बहुत सारे पेड़ इसमें लगे हुए हैं चंदन के, मैं इनका कोयला बनाऊंगा और बाजार में बेचूंगा तो इससे मुझे मुनाफा होगा। और उसने उस सारे बाग को एक एक पेड़ काट के उसका कोला बना के और बाजार में बेचने लगा। काफ़ी दिन बीत गए। राजा को ख्याल आया कि क्यों ना उस लकड़हारे के पास जाके देखा जाए कि उसका जीवन कैसे बीत रहा है, क्योंकि चंदन काफ़ी महंगी लकड़ी होती है तो अब तो वो काफ़ी अमीर हो गया होगा। ये सोचकर राजा जंगल की ओर चल दिया। अब जंगल की ओर जा रहा था, उसने बहुत दूर से उस चंदन के बाग में जो है धुआं उड़ता हुआ देखा, यानी अग्नि देखी। और जैसे वो पास पहुंचने वाला था, लकड़हारे ने भी उसे देख लिया और उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया कि राजा जी आप यहाँ। और राजा क्या देखता है, कितना सुंदर बगीचा चंदन का, वो सुनसान बन चुका था, इक्का दुक्का पेड़ ही वहाँ बचे हुए थे। और लकड़हारे ने सारे पेड़ों को काट कर जला के उसका कोयला बना के बेच दिया। राजा मन ही मन परेशान हुआ, लेकिन उस लकड़हारे को अपनी परेशानी नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि भाई आपका जीवन कैसे कट रहा है। लकड़हारा बोला कि हे महाराज, मेरा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मैंने सारी लकड़ी काट के इसका कोयला बना के बाजार में बेच दिया है, जिससे मेरा आधा जीवन बहुत अच्छे तरीके से बीता। अब कुछ जीवन बचा है कि अगर मुझे कोई और बाग इस तरह का आप दे दें तो मेरा जीवन बाकी भी कट जाएगा। राजा मुस्कुराया और लकड़हारे को कहने लगे भाई बात ये है कि आपने जो कोयला बना दिया, यहाँ कोयलों के ढेर लगे हुए हैं, तो ठीक है आपने जो किया, लेकिन आप ऐसा करो इसमें से कुछ लकड़ी लेके जो कोयला नहीं बनी अभी, इसको बाजार में बेच के आओ। लकड़हारा ने राजा की बात मानी और वो लकड़ी उठा के बाजार की तरफ से बेचने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बाजार में पहुंचा तो लोगों ने वहाँ उस लकड़हारे के पास चंदन की लकड़ी देख के बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठी होगी और उसकी बोली लगने लगी और वो थोड़ी सी लकड़ी जो है 300 रुपये में बिक गई। अब ये देख के तो वो लकड़हारे की पाँव तले की ज़मीन निकल गई, उसका सर चकरा गया कि ये क्या है, मैं तो इतनी महंगी लकड़ी को कोयला ही बना दिया सारी का। और वो रोता हुआ राजा के पास आया और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए बोला कि हे राजन, इतनी जल्दी किसी का भाग्य नहीं बदला जा सकता। मैं वाकई में बदनसीब हूँ जिसने चंदन के पेड़ को काट के इसको कोयला बना दिया और सारा बाग भी खराब कर दिया और मुझे इसकी वैल्यू का पता नहीं था। और ये देख के दहाड़े मार के वो लकड़हारा रोने लगा। तो दोस्तों, दरअसल बात ये है कि हमारा जीवन भी वो चंदन के पेड़ की तरह है। हमारी सांसें जिश्वर ने हमें बख्शी हुई हैं वो चंदन की खुशबू की तरह हैं, जिन्हें हम ऐसे ही व्यर्थ गुआ रहे हैं। यानी कुछ लोगों के कहने से, कुछ जात पात के चक्कर में पड़ के द्वेष भावना, ईर्षा, एक दूसरे से दुश्मनी, यानी हमने अपने जीवन को, एक चंदन रूपी जीवन जो भगवान ने दिया था, उसे एक कोयले में बदल दिया है। और हमने ये नहीं सोचा कि परमपिता परमात्मा ने हमारा इतना सुंदर शरीर बनाया है, इतनी अच्छी सांसें हमें दी है, हमें इतना अच्छा संसार दिया है देखने के लिए। यहाँ बहुत सारी
ऐसी चीज़ें हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बगीचे हैं जिनका हम आनंद नहीं ले रहे, बल्कि एक दूसरे के बैर भावना में पड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा समझाने का भाव यही है कि इस चंदन रूपी शरीर को आप खराब ना जाने दें। अगर आपके पास अब भी समय बचा है कि आप द्वेष भाव न भूल के एक दूसरे से प्यार करिए, मेल जोल बढ़ाइए, मिलजुल के रहिए। फिर देखिए आपका ये शरीर एक चंदन की पेड़ की तरह खिल उठेगा। आपके शरीर की खुशबू दूर तक जाएगी, लोग कहेंगे आप एक अच्छा इंसान है, और परमपिता परमात्मा भी खुश होगा। तो इसे चंदन के जैसे शरीर को कोयला मत बनाइए, बल्कि इसे चंदन ही बना के रखिए, और इसकी खुशबू से ये सारा जहां महके, ऐसा अपना जीवन बनाइए। तो दोस्तों, मेरा समझाने का यही फर्ज था कि लकड़हारे की तरह आप चंदन के बाग को कोयला मत बनाइए। अपने शरीर जो भगवान ने आपको दिया है, इससे नेक कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, ताकि लोग भी प्रशंसा करें, आपकी अंतरात्मा भी खुश हो और वो परमात्मा भी खुश हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम ध्यानम नमः।